सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ, पब्लिक स्पीकिंग को लेकर हमारे मन में सपने तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब उन सपनों को पूरा करने की बारी आती है तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। हम अक्सर टीवी पर या फिर अलग अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे फेमस पब्लिक स्पीकर्स को सुनते हैं, उनकी बातों से प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि मैं इस पब्लिक स्पीकर की तरह बनूंगा, मैं उसकी तरह बनूंगा। लेकिन जब स्वयं पब्लिक स्पीकर बनने की बारी आती है तो हमारे सामने सबसे बड़ा रोड़ा आता है डर। जी हाँ, पब्लिक स्पीकिंग का डर ही वो डर है जो मौत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डर है। आखिर क्यों डरते हैं हम पब्लिक स्पीकिंग से? तो इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण है भूलने का डर, कि जब मैं लार्ज ऑडियंस को फेस करूंगा तो जो मैंने टॉपिक देना है, जो मैंने याद किया है, उसको मैं भूल जाऊंगा। क्यों भूलेंगे भैया? क्योंकि आपने उस टॉपिक को समझा नहीं है, उसकी आपको डीप नॉलेज नहीं है, आपने सिर्फ क्या किया है, रट्टा लगाया हुआ है। जब आप रट्टा लगाकर आगे जाओगे तो निश्चित तौर पर भूलोगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपने अल्फाबेट सुनाने हैं, एबीसी सुनानी है, तो चाहे ऑडियंस कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आप बेधड़क एबीसी सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एबीसी को समझा है, ना कि उसका रट्टा लगाया हुआ है। तो इस कारण जिस टॉपिक के बारे में आपने बोलना है, उस टॉपिक को सबसे पहले आपने समझना है, उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपने आगे जाना है। रट्टा लगाकर कभी भी आगे नहीं जाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ऑडियंस को फेस करने का डर। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमारे सामने ऑडियंस आई हुई है उसमें कई सारी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई है, तो मैं किस तरह से अपना टॉपिक उनके सामने डिलीवर कर पाऊंगा? क्या जो मैं उनको समझाना चाहता हूँ वो समझ पाएंगी? उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतर पाऊंगा या नहीं? तो इस डर को दूर करने के लिए आपने क्या करना है कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाए तो उस समय आपने अपने माइंड से बड़ा नाम का शब्द निकाल लेना है कि ऑडियंस में जो भी कोई आया हुआ है वो कोई बड़ा नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, आई एम द बेस्ट। जब आप इस भावना के साथ पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अच्छी तरह से पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे। लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस भी होंगे, मोटिवेट भी होंगे और एंटरटेन भी होंगे।